नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक अनुपात और समानुपात स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो कि विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। आपको लगातार जुड़े रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है और इसको अपने साथियों को भी शेयर कर देना है ताकि वो भी इसका आनंद उठा सके। मैं पहले 2-3 मिनट बेसिक बात कर लेता हूं अनुपात और समानुपात के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो मैं उदाहरण लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास राम है, राम की जो आपके पास उसकी हाइट है वो मान लीजिए कितनी है, आपकी 72 सेंटीमीटर है। कितनी है? 72 सेंटीमीटर। और श्याम है, श्याम की जो हाइट है वो आपकी 36 सेंटीमीटर है, वो है 36 सेंटीमीटर। हमें पूछे राम और श्याम की ऊंचाई है, लंबाई है, ये जो लंबाई है इनका अनुपात निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? राम लिख दो फिर अनुपात लगाओ, जो ये दो बिंदु हैं इनको बोलते हैं अनुपात। फिर श्याम लिख दो, तो ये लिख दिया है श्याम। अब राम के नीचे उसकी ऊंचाई लिख दो, जो लंबाई है वो लंबाई लिख दो, तो 72 सेंटीमीटर। फिर ये अनुपात लगा दो, फिर श्याम है, श्याम की लंबाई लिख दो 36 सेंटीमीटर, लिख दिया है। अब ये किसी पहाड़ी से हल होता है तो हल करते हैं, क्योंकि जो अनुपात होता है उसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जितना हल होता है उतना हल करते हैं। तो देखिए 36 के पहाड़ी से कट रहा है तो 36 एकम 36 और अनुपात, और 72 में जा रहा है 36 का भाग और 36 दूनी 72। अब देखिए आगे नहीं कट रहा है, जब कटना बंद हो जाए तब इसको छोड़ देते हैं। तो इनकी लंबाइयों का अनुपात आ गया है 2:1 आ गया है। ऐसे हम निकालते हैं। तो ये आपके पास बेसिक है। अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे, कंसेप्ट बनते रहेंगे, क्योंकि हमें लड़ना होता है एग्जाम में किससे? क्वेश्चन से। और क्वेश्चन पर ही हम वार करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है तथा b अनुपात c बराबर 3:2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा? तो हमें दे रखा है a अनुपात b, फिर ये जो b है इसको वापस से यहां पर लिखना होता है b अनुपात c, ऐसा आपको लिखना है तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, a अनुपात b दे रखा है में 1:2 और b अनुपात c दे रखा है 3:2 दे रखा है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो पहले a का अनुपात निकाले तो 3 को 1 से गुणा करो, 3 आ गया, ये आ गया 1 का। अब b का निकालेंगे तो 3 को 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6। अब c का निकालेंगे तो 2 को 2 से गुणा करो तो 4। ये आ गया है a अनुपात b अनुपात c आया 3:6:4 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 हो तथा b अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो हमें इधर का a अनुपात b, अब जो b है ये वापस से यहां पर आएगा, ऐसे आपको लिखना है। तो b अनुपात c, तभी आपका आंसर सही आएगा। a अनुपात b कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। b अनुपात c दे रखा है कितना? 2:3 दे रखा है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो पहले a का अनुपात निकाले तो 2 को 4 से गुणा करो तो 4 दूनी 8, या गए a का। अब b का निकालते हैं 2 को 5 से गुणा करो तो 5 दूनी 10। अब c का निकालते हैं तो 3 को 5 से गुणा करो तो 5 3 15। ठीक है, या गए a अनुपात b अनुपात c आया है 8:10:15 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तथा b अनुपात c बराबर 5:9 हो तथा c अनुपात d बराबर 6:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा? तो a अनुपात b, अब जो b यहां पर इसको वापस यहां पर लाना होता है b अनुपात c। अब देखिए जो c है उसको वापस से इस यहां पर लाना होता है c अनुपात d, ऐसे आपको लिखना होता है। तो a अनुपात b कितना है? 2:3 है, और b अनुपात c है 5:9 है, और c अनुपात d है 6:7 है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो क्या करेंगे? ऐसे इन तीनों को गुणा कर लो तो एक आ जाएगा। तो 6×5 30 और 30 दूनी 60 आ गया है। कितना आ गया? 60। ये आ गया एक का। अब किसका निकालेंगे? b का। तो इनको गुणा कर लो, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। तो 6 5 और 3 को गुणा करो तो 90 हो गया है अनुपात।
हमें निकालना है सी का, तो क्या करेंगे, 3 को, 9 को और 6 को, इनको आपस में गुणा कर लो, तो कितना हो गया है, 9 6 54, और 54 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया है 162। अब निकालेंगे हम किसका, डी का, तो इस तरफ वाली तीनों संख्या गुणा कर लो, 3 9 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो गया 189। ठीक है, ये आ गया है। अब ये किसी पहाड़ी से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 3 के पहाड़ी से, तो ये आ गया 20 बार, ये आ गया 30 बार, और ये आ गया आपका कितनी बार, ये आ गया 5 बार और 4 बार, 54 बार, और ये कट गया कितनी बार, 63 बार। तो ये आ गया 20:30:54:63 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर का। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3 तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। तो हमारे पास है ए अनुपात बी। अब जो बी है उसको वापस यहां पर लाना होता है बी अनुपात सी। अब जो सी है उसको वापस से लाना होता है तो सी अनुपात डी। हमें दे रखा है ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी हमें दे रखा है कितना 2:3, और सी अनुपात डी दे रखा है 5:6 दे रखा है। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ए का निकाले तो इस तरह वाली तीनों संख्या को गुणा कर लो, 1 2 5 को गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 हो गया है। अब निकालना है बी का, तो बी का निकालने कैसे करेंगे, 2 को इस 2 से गुणा करो 4, और फिर इस 5 से गुणा करो तो कितना हो गया 20। अब निकालना है सी का, तो इस 2 को 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, और फिर इस 5 से गुणा करो तो कितना हो गया 30। अब हमें निकालना है डी का, तो इस तरह वाली तीनों संख्या को गुणा कर लो, तो 6 को 3 से गुणा करो 36 18, और 18 को 2 से गुणा करो तो 36 आ गया है। अब ये 2 के पहाड़ी से लड़ रहा है 5 बार, यह गया है 10 बार, और ये गया है 15 बार, और ये गया है 18 बार। तो 5:10:15:18 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, यदि P अनुपात क्यों बराबर 3:4 हो तथा क्यों अनुपात R बराबर 8:9 हो, तो P अनुपात R निकालिए। तो हमें देखा P अनुपात क्यों, यहां पर कॉमन कौन है, देखिए क्यों है, तो क्यों को ऐसे लिखना होता है क्रॉस में, तो क्यों को यहां पर लिख दिया तो फिर से जो कॉमन है वो यहां पर आ जाएगा, अनुपात कौन, अब R ऐसे लिखना होता है कॉमन को, ठीक है, क्रॉस के रूप में, तभी अनुपात आपके पास सही आ जाएगा। P अनुपात क्यों कितना है, 3:4 है, और क्यों अनुपात R कितना है, 8:9 है। मैं निकाल लेता हूं एक बार P, फिर देखिए P के बाद में कौन है, क्यों, फिर है लास्ट में R, इनका अनुपात आ जाएगा, तो 8 को 3 से गुणा करो 8 3 24, आ गया है P का। अब निकालते हैं क्यों का, तो 8 को 4 से गुणा करो तो 8 चौक 32। अब निकालते हैं किसका, R का, तो 9 को 4 से गुणा करो तो 9 चौके 36 आ गया है। यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, 2 के पहाड़ी से जा रहा है ये कितनी बार। तो हमें किसका निकालना होता है, एक बार छोड़िए, हमें निकालना है P अनुपात R का निकालना है अनुपात। तो P का मान कितना है, P का मान 24 है, तो 24 रख दो, अनुपात R का मान कितना है, R का मान 36 है। अब ये 12 के पहाड़ी से कट रहा है, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 2:3 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 12:17, बी अनुपात सी बराबर 17 34:36 है, तथा सी अनुपात डी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा। तो हमें दे रखा है ए अनुपात बी, अब जो बी है वापस से लिखना है, बी अनुपात सी, अब सी को वापस से लिखना तो सी अनुपात डी, इनको ऐसे लिखना होता है तभी आपका अनुपात सही आता है। ए अनुपात बी हमें दे रखा है 12:17 दे रखा है, और बी अनुपात सी हमारे पास कितना है 34:36 है, और सी अनुपात डी हमें दे रखा है 5:6 दे रखा है। कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। ये पहाड़ी से कट रहे हैं ना, तो इनको आपस में काट लो, क्योंकि हमें निकालना होता है किसका, ए अनुपात डी। जब ए अनुपात डी का निकालते हैं तभी ऐसे हल करते हैं, काटते हैं। तो 17 के पहाड़ी से 17 दूनी 34, और ये 17 में गया एक बार, ठीक है। अब चलो 12 का पहाड़ा एक बार, और 36 में गया है 3 बार, ये समझ में आ गया होगा। अब कट रहा क्या, 2 के पहाड़ी से जा रहा है ये 3 बार, ये इतना कट गया है। अब कर लेंगे तो एक अनुपात निकालेंगे, तो कैसे, इस तरफ वाली संख्या गुणा कर लो, तो इस तरफ 5 है और 1 है, तो 5 को 1 से गुणा कर दो, 5 एकम 5। अब डी का निकालना, तो इस तरफ वाली संख्या को गुणा कर लो, तो 3 और 1 इनको आपस में गुणा कर लो तो 9, तो अगर 5:9 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 4:7 है, बी अनुपात सी बराबर 14:15 है, तथा सी अनुपात डी
बराबर 5:6 हो तो a अनुपात d का मान निकालिए। तो हमें दे रखा है a अनुपात b, अब दोबारा से b को लाना, b अनुपात c, अब दोबारा से c को लाना तो c अनुपात d। ऐसे इनको लिखना होता है तभी आपका अनुपात सही आता है। a अनुपात b दे रखा है 4:7 और b अनुपात c दे रखा है 14:15 और c अनुपात d दे रखा है 5:6 दे रखा है। अगर ये किसी के पहाड़े से कटते हैं तो इनको काटिए, क्योंकि हमें निकालना है a अनुपात d। जब ऐसे पूछे तभी करना है आपको, ठीक है। 5 के पहाड़ी से गया 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो गया है। अब कट रहा क्या, 2 के पहाड़ी से 2 बार और 2 के पहाड़ी से 3 बार, ये हो गया, और 7×2 = 14 हो गया है। अब हमें निकालना है एक का अनुपात, तो एक का अनुपात निकालेंगे तो इस तरफ जो संख्या है इनको गुणा कर लेंगे, तो इस तरफ 2 है और 2 है, 2 को 2 से गुणा करो 4 अनुपात डी का निकालना, तो इस तरफ वाली संख्या को गुणा कर लो। इस तरफ कौन कौन है, 3 और 3 बचा है, तो 3×3 = 9, तो यह आ गया ए अनुपात डी आ गया 4:9 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तथा b अनुपात c बराबर 4:5 है तो a अनुपात b सी का अनुपात निकालिए। तो हमें देखा क्या, a अनुपात b, यहां पर कॉमन कौन है, b है, कौन है, b है। देखिए तो b को ऐसे क्रॉस में रखेंगे, b यहां पर आ गया तो अब b यहां पर आएगा, फिर आ जाएगा c। ऐसे आपको लिखना है तभी आपका जो रेशियो है वो सही तरीके से आएगा। a अनुपात b हमें देखा है 2:3 है, b अनुपात c हमें देखा है 4:5 दे रखा है। हमें एक बार में निकाल लेता हूं, a अनुपात b अनुपात c निकाल लूं, तो a का निकालेंगे तो 4 को 2 से गुणा करो, 4×2 = 8। अब b का निकालेंगे तो 4 को 3 से गुणा करो, 4×3 = 12। अब c का निकालेंगे तो 5 को 3 से गुणा करो, तो 5×3 = 15। हमें पूछ रहा a अनुपात c, a अनुपात c, a का मान कितना है 8, तो इसके नीचे लिख दो 8। अब c का मान कितना है, c का मान 15 है, तो 15, तो यह आ गया 8:15, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 2:5 तथा c अनुपात d बराबर 3:5 हो तो a अनुपात d निकालिए। तो हमें दे रखा है क्या, a अनुपात b, अब फिर से b को लाना है तो b अनुपात c, अब हमें फिर से लाना है c को, तो c अनुपात d, d तक ही हमें दे रखा है। तो ऐसे इनको लिखना होता है, ठीक है, तभी अनुपात सही आएगा। a अनुपात b दे रखा है 3:4, b अनुपात c दे रखा है 2:5 और c अनुपात d हमें दे रखा है कितना, 3:5 दे रखा है। अगर कोई कटता है तो काट दीजिए। देखिए 2 के पहाड़ी से 2 बार जा रहा है, तो हमें निकालना किसका, a अनुपात d निकालना है। तो a का निकाले तो इस तरफ जो संख्या है इस तरफ गुणा कर दो, तो इस तरफ 3 है और ये 3 है, 3×3 = 9 हो गया है। अब निकालेंगे d का, तो इस तरफ जो संख्या है इनको आपस में गुणा कर लो, तो इस तरफ 5, 5 और 2 इनको आपस में गुणा कर दो, तो 25 और 25 दूनी 50, तो यह आ गया 9:50 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो, b अनुपात c बराबर 5:6 है, c अनुपात d बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालिए। तो हमें देखा a अनुपात b, अब दोबारा से b को लाना, तो b अनुपात c, फिर दोबारा से c को लाना तो c अनुपात d, d तक ही हमें पूछ रखा है, तो ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। अब a अनुपात b कितना दे रखा है, 2:3, b अनुपात c हमें दे रखा है 5:6 और c अनुपात d हमें दे रखा है 3:4 दे रखा है। हमें निकालना है किसका मान, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें निकालना है। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो 2, 5 और 3 इनको आपस में गुणा कर लो, तो 15 और 15 दूनी 30 हो गया है। अब निकालना है b का, तो कैसे निकालेंगे, 3, 5 और 3 इनको आपस में गुणा कर दो, तो 15, 15 × 3 = 45। अब निकालना है किसका, सी का, सी का कैसे निकालेंगे, 3, 6 इनको आपस में गुणा करो 18 और 18 को 3 से गुणा करो, 18 × 3 = 72 हो गया है, 18 × 3 = 54, सॉरी 18 × 3 = 54 होता है, गलत हो गया मेरे पास, है ना, 18 × 3 = 54 अनुपात। अब डी का निकालेंगे तो 3 को, 6 को और 4 को इनको आपस में गुणा करो, तो 6 को 24 और 24 × 72। अब ये किसी के पहाड़ी से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल 3 के पहाड़ी से, 3 के पहाड़ी से 10 बार, 3 के पहाड़ी से 15 बार और 3 के पहाड़ी से ये 1 बार और 8 बार और 3 के पहाड़ी से कितनी बार गया है, 24 बार। तो 10:15:18:24 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारे पास, यह आ गया है बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि
ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3 और बी अनुपात सी दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी दे रखा है 7/10 और 3/5 दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात डी का बराबर होगा। तो पहले इनको हल कर लो कि कट रहे क्या, जैसे 3 के पहाड़ी से 3 बार, 7 के पहाड़ी से 2 बार, 5 के पहाड़ी से 2 बार। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी, फिर बी को वापस लाना तो बी अनुपात सी, अब दोबारा से सी को लाना तो सी अनुपात डी, ऐसे इनको लिखना होता है। ठीक है, तो पहले ए का मान निकालूं कैसे, देखिए पहले यहां पर ए है तो ऊपर इस 2 को इस 1 से गुणा कर लो, यहां पर 1 है क्योंकि 3 के पहाड़ी से कटा है तो 2 आ गया है। अब बी का निकालें तो इस 1 को इस नीचे वाले 3 से गुणा कर लो तो 3 आ गया है। ऐसे अब यहां पर बी का है, देखिए बी यहां पर बैठा है, 2 को इस 2 से गुणा करो 4। अब सी का निकाले तो इस 5 को नीचे 1 है, इस से गुणा कर लो तो 5। अब सी का निकालना तो देखिए सी यहां पर दूसरा नंबर पर है तो यहां पर है सी, इस 3 को इस 2 से गुणा करो तो कितना है 6 अनुपात इस 7 को 1 से गुणा करो क्योंकि ये 5 के पहाड़े से कटा है एक बार तो 7 आ गया है। अब निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालेंगे। ए का मान निकालो कैसे, 2 को इस 4 से गुणा करो 8 और 8 को 6 से गुणा करो 48। अब निकालेंगे बी का तो 2 को 4 से गुणा करो 12 और 12 को 6 से गुणा करो 12 6 72। अब निकालेंगे सी का तो इस 3 को 5 से गुणा करो 15 और 15 को 6 से गुणा करो तो 15 6 90। अब निकालेंगे किसका, डी का, तो 3 5 और 7 को गुणा करो आपस में तो 35 और 35 105, यह हो गया है। अब देखिए 3 के पहाड़ी से कट रहा है तो कितनी बार 16 बार, ये कितनी बार जा रहा है 2 बार और 4 बार 24 बार, ये कितनी बार जा रहा है 30 बार और ये कितनी बार जा रहा है 35 बार। तो अगर 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया है जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का, 12वां नंबर का क्वेश्चन है यदि W1 अनुपात W2 2:3 हो तथा W1 और W3 का अनुपात 1:2 हो तो W2 और W3 का किसके बराबर होगा, इनका अनुपात निकालना है। तो यहां पर कॉमन कौन है, देखिए W1 है तो इसको बीच में लेना है आपको, तो इसको यहां पे लिख दूंगा W2 अनुपात W1। अब जो क्या है कॉमन है उसको फिर से यहां पर W1 को यहां पर दर्शाना, ऐसे क्रॉस में दर्शाते हैं कॉमन वाले को। और फिर है W3, W2 और W1 का अनुपात कितना है, तो यहां पर W1 का मान कहां पर दे रखा है, ये 2 है तो इसको उल्टा कर दूं मैं, क्या कर दूं उल्टा, तो 3 को पहले ले आओ और 2 को, क्योंकि पहले यहां पर रख दिया है W2 को। ठीक है, अब W1 और W3 देखिए ये दे रखा है 1 अनुपात दे रखा है। अब निकाल लेंगे हम किसका W2, फिर W1 है बीच में और फिर आपका W3 है लास्ट में, देखिए रहा, इसका अनुपात निकालते हैं। तो 1 को 3 से गुणा करो 3, अब 1 को 2 से गुणा करो 2 और 2 को 2 से गुणा करो 4। हमें निकालना है किसका अनुपात, W2 और W3 का अनुपात निकालना है। W2 का आया है 3 तो 3 अनुपात, W3 का आया है 4 तो ये लीजिए 4, तो अगर 3:4 आया है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन है यदि m का 15% n का 20% हो तो m अनुपात n निकालो। तो m का मतलब होता है गुणा 15% बराबर है n इंटू 20%। परसेंटेज से परसेंटेज 5 के पहाड़ी से 3 बार और 5 के पहाड़ी से 4 बार। हमें निकालना किसका अनुपात, m इंटू n। देखिए जब हमें m का निकालना हो तो m को छोड़ दीजिए, m के पास जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर लो। तो 3 को छोड़ दो, अब बची कौन 4, तो इसको 4 को रख दो m के नीचे। हमें जब n का निकालना हो तो n को छोड़ दीजिए, n के पास जो भी रखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर लो जो संख्या है। तो 3 है केवल इस, तो इसको 3 रख दो, तो आ गया 4:3 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का, 14 नंबर का क्वेश्चन है यदि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है तब a अनुपात c क्या होगा। तो देखिए a की तुलना b से की जा रही है और b की तुलना c से की जा रही है, तो लास्ट में कौन है उसको 100 मानना है, तो c को 100 मान लो। अब हमें क्या निकालना है, जो b है वो क्या है, c से 20% कम है। देखिए c जो है ये 100 है, ये 100 अपने आप में 100% है, तो b क्या है 20% कम है, तो 100 में 20 घटाओ
तो कितना है 80% निकालेंगे इसका 100 का, तो 80 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालेंगे सी का मान 100 है तो 100 से 100 कट कर कितना है 80 आया है। अब निकालेंगे ए का, ये क्या बोला है ए बी से 40% अधिक है, तो बी अपने आप में 100% है, तो ये 40% अधिक हो रहा है, तो 100 में 40 जोड़ो तो हमें निकालना है 140%, तो 140 और बट्टे में 100, और किसका निकालना है बी का, क्योंकि बी के लिए कर रहा है, तो गुणा में 80, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 832 और 8 3 11। हमें निकालना है किसका मान ए अनुपात सी का निकालना है, तो ए का मान तो आया है 112 अनुपात सी का मान आया है 100, और ये कट रहे हैं 4 के पाड़े से, 4 दूनी 8 और 832, और ये कट गया है 25 बार, तो 28 अनुपात 25 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z निकालो। तो पहले इसे x और y का मान निकाले, तो x तो है, x के नीचे इस y को ऐसे ले जाऊं तो y बराबर इस तरफ 1/3 है, तो ये 1/3 लिख दो, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं किसका, इससे निकाल लेते हैं y/z, तो y तो पहले से है, y के नीचे z ले आओ तो z। अब इस तरफ कौन बचा 1/2, तो 1/2 बच गया है, ठीक है। इसका मतलब हो गया x का मान 1, y का मान 3, y का मान 1, z का मान 2, ठीक है। तो x अनुपात y, कॉमन कौन है y, तो इस y को ऐसे क्रॉस में लिखेंगे, y को यहां पर लिख दिया, फिर y को ऐसे लिखेंगे क्रॉस के रूप में, ठीक है। चलिए x का मान 1 है यहां पर, और y का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे। ऐसे ही x y और z का मान कितना 1/2, तो 1 यहां पर लिख दो और 2 यहां पर लिख दो, लिख दिया है। हमें निकालना x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो 1 को 1 से गुणा करो 1, 1 को 3 से गुणा करो 3, और 2 को 3 से गुणा करो 6, तो ये आ गए 1:3:6 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर का, 16वां नंबर का क्वेश्चन है यदि a का 30% बराबर b का 25% बराबर c का 20% हो, तो a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो a का मतलब होता है गुणा 30% बराबर है b का मतलब होता है गुणा 25% बराबर है c का मतलब होता है गुणा और 20%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया सब में। अब देखिए 5 के पहाड़ी से कट रहा है 6 बार, 5 के पहाड़ी से 5 बार, और 5 के पहाड़ी से 4 बार। हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो जब a का अनुपात निकालते हैं, तो a के पास जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर लो, तो 5 को 4 से गुणा करिए तो 520। अब b का निकालना, तो b को छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर लो, तो 6 को 4 से गुणा करिए, तो कितना हो गया 6 के 24। अब c का निकालना है, तो c को छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर लो, तो 5 को 6 से गुणा करो, तो 6 पंजू 30 आ गया है। अब 2 के पहाड़ी से हल हो रहा है ये 10 बार, और ये गया है 12 बार, और ये गया है 15 बार, तो ये आ गया है 10:12:15 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन है a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो a का मतलब होता है गुणा, तो 20 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100 बराबर, b का मतलब होता है गुणा 30 और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100 बराबर, c का मतलब गुणा और 1/6 है। इनको हल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के पहाड़ी से 5 बार, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, ठीक है। तो यहां पर a गुणा 1/5 बचा है बराबर, यहां पर बचा है b गुणा 3/10 बचा है, और यहां पर बचा है c गुणा 1/6। तो एक बार मैं b को a के साथ ले लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, तो a के नीचे b ले आओ तो b। अब इस तरफ कौन बचा है, ये 5 जो है ये इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 5 3 15, और ये 1 है इस 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 हो गया है। ये 5 के पहाड़ी से कट रहा है 2/3 आ गए। ऐसे ही अब c को ले लेंगे किसके साथ, b के साथ, तो b के नीचे c ले जाओ, ये तो c, ये 10 है इस 1 से गुणा हो जाएगा तो 10, और ये 3 है ये 6 से गुणा हो जाएगा तो 6 3 18, ये 2 के पहाड़ी से कट रहे हैं 5/9 आ गया है। अब लिख देंगे a अनुपात b, कॉमन कौन है देखिए यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो b को ऐसे क्रॉस के रूप में लिखते हैं कॉमन। अब फिर से b आ जाएगा, तो b अनुपात c, a अनुपात b, यह है 2/3, तो 2 और अनुपात 3, b अनुपात c कितना है 5/9, तो 5/9।
अब निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो 5 को 2 से गुणा करो 5 दूनी 10, सी का निकालेंगे तो 5 को 3 से गुणा करो 5 3 15, और सी का निकालेंगे तो 9 को 3 से गुणा करो 9 9 30 27 हो गया है। कितना हो गया है? 9 30 27 हो गया। तो 10 अनुपात 15 अनुपात 27 आया है। 10 अनुपात 15 अनुपात 27 है। एक मिनट रुके, कहां पर गलती हुई है? सॉरी, यहां पर हमारी गलती हुई है। कहां पर? यहां पर गलती कर लिया हमने ना। ये आएगा 5 के पहाड़ी से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 ऊपर दो और 2 नीचे आएगा। ऐसे हमें करना है, यहां पर गलती हो गई है ना। ये लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। तो ए और अनुपात बी कितना है? 3:2 है, तो 3:2। बी अनुपात सी कितना है? ये 5/9 है, तो 5/9 आ गया है। हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो 5 को 3 से गुणा करो 5 3 15, 5 को 2 से गुणा करो 5 दूनी 10, और 9 को 2 से गुणा करो 9 दूनी 18। 15:10:18 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां नंबर का। 18वां नंबर का क्वेश्चन है 2a बराबर 3c बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? तो 3a, सॉरी 2a है। क्या है? 2a। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c है। हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c निकालना है। जब a का अनुपात निकालते हैं तो a के पास जो संख्या उसको छोड़ दीजिए, को गुणा कर लो। तो 3 को 4 से गुणा करो तो 4 3 12। अब b का निकालना तो b को छोड़ दीजिए, को गुणा कर लो। तो 4 को 2 से गुणा करो 4 दूनी 8। अब c का निकालना तो c को छोड़ दो, तो b और c को गुणा कर लो। तो 2 और 3 को गुणा कर लो तो 3 दूनी 6। 2 के पहाड़ी से कट गया है 6 बार, 2 के पहाड़ी से 4 बार, 2 के पहाड़ी से 3 बार। तो यह आ गया है 6:4:3 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए का 2/3, बी का 75% और सी का 0.6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। तो ए का मतलब होता है गुणा 2/3, ये बराबर है बी का मतलब होता है गुणा, और 75 है और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर है सी का मतलब होता है गुणा और 6। देखिए ऊपर क्या है? एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो नीचे क्या लगा देंगे? एक लिख करके 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने बट्टे में 0 आते हैं। अब देख 25 के पहाड़ी से 25 75 और 25 चौक 100, ये 3 के पहाड़ी से, सॉरी 2 के पहाड़ी से 3 और ये 5 बार। ठीक है। अब एक बार तो हम ए को बी के साथ ले लेता हूं, ए और बी का जोड़ा बना लेता हूं, तो ए के नीचे बी आ जाएगा, तो बी। ठीक है। ये 2 है, ये नीचे 4 से गुणा हो जाएगा। एक बार ऐसे करिए, ठीक है, 2 4 से गुणा हो जाएगा, कितना आ गया है? 4 दूनी 8 आ गया है। अब क्या किसका निकालेंगे? बी का। तो इस 3 को इस 3 से गुणा कर लो। ऐसे नहीं करना होता है ना, ऐसे करना होता है। पहले यहां पर जो बंदा है यहां पर बैठा हुआ है, इसको इससे गुणा करते होते हैं। ठीक है। तो 9 हो गया है बटे इस 2 को इस 4 से गुणा करो, तो 4 दूनी 8 कर लिया है। अब हम बी को सी के साथ लेते हैं, तो बी और बी के नीचे जा जाएगा सी। ठीक है। अब जो ये 3 है, ये 3 है, ये गुणा हो जाएगा इस 4 से, तो कितना हो गया? 4 3 12। अब जो सी का निकालेंगे तो ये जो 3 है इस 15 से गुणा हो जाएगा, 5 से, सॉरी, तो कितना हो गया? 5 3 15 हो गया है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12 और 15 3 के पहाड़ी से कट रहा, तो आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, अनुपात निकाले, तो ए अनुपात बी, कॉमन कौन है? बी है। देखिए यहां पर भी बी है, यहां पर बी, तो इसको क्रॉस में लेना है, तो बी यहां पर लिख दिया, तो फिर से बी को लिखना है, तो बी अनुपात सी ऐसे लिखना होता है। ए अनुपात बी आया है 9:8, और बी अनुपात सी आया है 4:5। अब इसको हल कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 9 को 4 से गुणा करिए, 9 चौक 36, 4 को 8 से गुणा करिए, 8 चौक 32, और 8 को 5 से गुणा करिए, 8 पंचो 40 हो गया है। ये समझ में आ गया होगा। अब ये किसी के पहाड़ी से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। किसके पहाड़ी से कट रहा है? 4 के पहाड़ी से। ये गया है 9 बार 4 के पहाड़ी से, ये गया है 8 बार, और ये गया है 10 बार। तो आ गया 9:10 8:10 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालो।
तो 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c निकालना है। जब a का अनुपात निकालना होता है तो a को छोड़ दीजिए, तो गुणा कर लेंगे किसको, 3 को 4 से, मतलब b और c को गुणा करना होता है शेष को, तो 4 3 12। अब b का निकालना है तो b को छोड़ दीजिए, तो किसको गुणा करेंगे, a और c को। a और c के पास कौन बैठे हैं, 2 और 4, तो 2 और 4 को गुणा करिए तो 4 दूनी 8। अब c का निकालना तो c को छोड़ दीजिए, b और c के पास जो संख्या उसको गुणा कर लीजिए, तो 3 को 2 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6। अब ये 2 के पाड़ी से 6 बार, 2 के पाड़ी से 4 बार और 2 के पाड़ी से 3 बार, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है क्या, यदि a बटे 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो a अनुपात c का मान निकाल लिए। आइए, तो हमें निकालना है किसका, पहले a अनुपात b अनुपात c निकालना होता है। तो a का कैसे निकालेंगे, तो a के बट्टे में जो है संख्या उसको छोड़ दीजिए, बाकी गुणा कर लो, तो 4 और 5 को गुणा करिए, 4 5 20 अनुपात। अब b का निकालना है तो b को छोड़ दीजिए, बाकी गुणा कर लो, तो 3 को और 5 को गुणा कर लिए, तो 5 3 15 आ गया है। अब c का निकालना तो c को छोड़ दीजिए, तो 4 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 3 12। यह गया हमारे पास क्या, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपात से निकालो। तो एक बात इसको हल कर लेते हैं, तो a के बटे में आ जाएगा b, अब यहां पर 3 है और 3 के बटे में आ जाएगा 2। ऐसे ही करेंगे, किसको, इसको हल करेंगे, तो b है, b के बटे में आ जाएगा c, तो इस तरफ 5 है और 5 के नीचे ये 4 चला जाएगा, तो 4 लिख दो। अब निकालेंगे a अनुपात b और b अनुपात c, ऐसे इसको लिखना होता है। a अनुपात b इधर का है 3 अनुपात 2 और b अनुपात c इधर का है 5 अनुपात 4। देखिए ये वैल्यू हमने लिखी है। अब निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15, 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8। हमें निकालना a अनुपात c, a का मान आया है 15, तो 15 अनुपात c का मान आया है 8, तो 8 ये आ गया है 15 अनुपात 8 आया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बटा c तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो पहले इसको हल करते हैं, तो a के बटे में b आ जाएगा और उस तरफ 1 बच जाएगा, यहां पर 1 बच जाएगा और बटे में 3 है। ऐसे निकालेंगे b, इसको हल कर रहे हैं, b के नीचे c आ जाएगा, इस तरफ 1 बचा है तो 1 और बटे में 2 है। अब कर लेंगे a अनुपात b और b अनुपात c कर लेंगे। a और b का मान कितना है, 1 अनुपात 3 है, b और c का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 है। निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो यह आ गया 1 अनुपात 3 अनुपात 6 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। अनुपात 4 की पावर 3.5 अनुपात है 2 की पावर 5 किसके बराबर है, तो 4 की पावर 3.5 है बराबर 2 की पावर 5 है। इस 4 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, मतलब क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 और इसके भी ऊपर पावर है 3 अनुपात 5, 3.5 सॉरी, और ये 2 की पावर 5 है। तो इसको हल कर लेने के बाद तो पावर पावर आपस में गुणा हो जाती है, 2 को 3.5 से गुणा करिए तो 35 दूनी 17, मतलब 7 आ गया, 2 की पावर 7 आ गई है और इस तरफ 2 की पावर 5 है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देख पावर में कॉमन का यहाँ पर 7 है यहाँ पर 5, क्योंकि देखिए आधार बराबर है तो हम पावर को हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 7, तो अधिकतम से अधिकतम कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, तो 7 में से 5 निकाल दो तो कितना बचा है 2, और यहां पर 5 में से 5 निकाल दो तो कितना बचा है 0, क्योंकि दोनों की पावर में 5 कॉमन आ रहा है तो वो घटा रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 को 2 बार गुणा करो तो 2 दूनी 4, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यह आ गया है 4 अनुपात 1 आ गया है। कितना आ गया, 4 अनुपात, बीच में अनुपात था ना, ये मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया तो 4 अनुपात 1 आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अनुपात 25 की पावर 2.5 है अनुपात 5 की पावर 4 बराबर है।
तो 25 इसकी पावर है 2.5 और अनुपात बीच में दे रखा है 5 की पावर 4 है। इस 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5, मतलब 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और फिर भी पावर है बाहर 2.5 और अनुपात है 5 की पावर 4। अब देखिए पावर आपस में गुणा हो जाएंगे, घात आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 25 को 2 से गुणा करो तो 5 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लग जाएगा, तो 5 की पावर 5 आ गई है और अनुपात है 5 की पावर 4। देखिए यहां पर आधार क्या है, बराबर है, तो हम जो पावर घात है उसको हल कर लेंगे। देखिए यहां पर पावर 5 है, यहां पर 4, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, मतलब 4 घात आ रही है इसमें, तो 4 घटा देंगे दोनों में से, तो 5, इस 5 में से 4 घटाओ तो 1 बचा है, अनुपात 5, इस 4 में 4 घटाओ तो कितना बचा है, 0। तो 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, 5 ही आ जाएगा, क्या जाएगा, 5, अनुपात किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1 तो आ गया है, 1 तो आ गया है, 5 अनुपात 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये वाला अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट।